प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसकी एक्सरसाइज 12.2 को करने जा रहे हैं। और 12.2 को करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। जो एक्सरसाइज है 12.2 है जो आपकी, उसको समझने से पहले इसकी जो बेसिक बातें हैं पहले उनको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, कुछ सर्कल की बातें आएंगी, उन टर्म्स को, उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये है एक सर्कल, और मान लेते हैं इसका सेंटर है जो आपको गिवन है, और सेंटर है मान लेते हैं O, ठीक है। अब आपके पास मान लेते हैं कि दो इसकी क्या दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है बच्चों। एक ये है मान लेते हैं, और एक ये है, इनके नाम रख लेते हैं OA एंड OB, ये रेडियस है। अब यहां से लेकर के यहां तक ये है आपके पास एक आर्क, और ऊपर वाली भी आर्क है यहां से लेकर के, और ये ऊपर से चक्कर काट करके इस तरीके से। लेकिन आपकी जो ऊपर वाली आर्क है वो तो है बड़ी, और ये जो नीचे मैंने बनाई है ये है आर्क छोटी, तो इसको माइनर आर्क बोलते हैं। तो ये जो माइनर आर्क है और ये जो दो रेडियस हैं सर्कल की, इनके बीच का जो हिस्सा है ये, इस हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। और ऐसे ही दो रेडियस और आर्क के बीच का ये जो एरिया है, इसको अगर आप सेक्टर बोलते हैं, तो ऊपर भी ऐसा ही बनता है। यहां ये जो ऊपर बना है, यहां पर यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी क्या है, ये भी तो क्या है, एक सेक्टर ही है, क्योंकि ये भी किसके बीच में आ रहा है, ये भी तो आपका हिस्सा किस किस के बीच में आया है, दो रेडियस ये और ये, OA एंड OB, और एक आर्क जो कि कौन सी आर्क है, मेजर आर्क, यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है। तो इसलिए दो इसमें क्या बनते हैं, सेक्टर बनते हैं। तो अगर दो सेक्टर बनते हैं तो दोनों के नाम भी अलग होंगे। तो इसलिए नीचे का जो नाम है, नीचे वाले सेक्टर का नाम है, ये है आपके पास ये माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल है, माइनर। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी एक सेक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं आप मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने का प्रयास करते हैं। मेजर और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल लेंगे, देखिए। अगर मान लेते हैं ये जो एंगल है नीचे वाला, ये क्या हो आपके पास, ये थीटा हो, ये एंगल क्या हो, थीटा। तो देखिए बच्चों, इस सर्कल ने, इस सेक्टर ने जो एरिया कवर किया वो निकालते हैं हम, नीचे वाले ने। कैसे, माइनर सेक्टर ने, किस प्रकार से, पूरे सर्कल ने एरिया कितना कवर किया, पूरे सर्कल ने एरिया कवर किया 360 डिग्री है ना, पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ने जो एरिया कवर किया है वो कितना है, πr² है वो एरिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 1 डिग्री लेता मैं यहां पर, तो फिर आपका एरिया कम होता। तो कम के लिए आप क्या करते, इसको इससे डिवाइड करते, कम के लिए डिवाइड करते हैं, πr² अपॉन 360 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी। पूरा सर्कल है 360 डिग्री का एंगल, इस ये एरिया कवर करता है πr², क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया यही होता है। 1 डिग्री जो एरिया है वो कम करेगा, तो इसलिए इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया। अब अगर ये एंगल क्या हो जाए, थीटा डिग्री, तो अगर थीटा डिग्री हो तो फिर ये कितना कवर करेगा, तो ये करेगा πr² अपॉन 360 डिग्री इंटू में थीटा। तो ये एरिया कवर करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और इंटू में थीटा डिग्री भी लिख सकते हैं यहां पर, और इंटू में πr²। ये होगा आपका सेक्टर का एरिया। और ये कौन से सेक्टर का एरिया निकाला आपने, माइनर सेक्टर का। और मेजर का कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर वाले का, या तो ऊपर वाले का एंगल पता कर लीजिए, ऐसे ही ये फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता है। ये बात हुई आपकी सेक्टर की। उसके बाद आती है बात किसकी, बात आती है बच्चों सेगमेंट की। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी सेक्टर की बात की हमने, अब बात करेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल ये क्या होता है आपके पास, देखिए आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है ऐसे ही, और उस सर्कल में क्या ले लेता हूं मैं, पहले आप एक सर्कल बनाएंगे,
फिर उस सर्कल का मान लीजिए सेंटर है, वही बात ओ मान लेते हैं, आमतौर पे हम ओ ही मानते हैं, ओ। और ये है मान लीजिए इसकी कोर्ड ए बी। सर्कल के ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को आप कोर्ड बोलते हैं, ए बी कोई कोर्ड है। तो बच्चों ये जो कोर्ड है ए बी, ठीक है, और ये जो देखो ये क्या है, यहां से यहां तक ये तो आर्क है। तो इस कोर्ड और ये जो स्मॉलर आर्क है नीचे वाली, इनके बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक आर्क और एक कोर्ड, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी तो किसके बीच का है, एक तो है यहां पर आर्क, ऊपर जो है आपकी आर्क, ये मेजर आर्क है आपकी, ये माइनर वाली थी नीचे वाली, तो मेजर आर्क, और ये ऊपर तो मेजर आर्क है, और ऊपर क्या है, ये दोनों में ही कॉमन क्या है, ए बी एक कोर्ड है। तो इस ए बी कोर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो एरिया है इसको आप क्या बोलेंगे, ये भी तो क्या है, एक सेगमेंट है। तो इसलिए ये तो है बड़ा, इसलिए इसको आप बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। और जो नीचे वाला है आपका हिस्सा, ये क्या होगा फिर, ये होगा माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब आप इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल लेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ऐसे कर लीजिए, आप क्या करो, इस सेंटर को ए से मिला दीजिए और साथ में बी से मिला दीजिए। अब क्या करिए, ये जो पूरा ए और बी और इस आर्क समेत ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा एक सेक्टर। अब इस सेक्टर के एरिया में से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले का माइनस कर दूं बच्चों, ये सेक्टर के एरिया में से पूरे में से, और ये ट्रायंगल वाला ए और बी ट्रायंगल का माइनस कर दूं, तो नीचे वाले माइनर किसका, ये जो माइनर सेगमेंट है आपका, इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। और अगर आपको मेजर सेगमेंट का निकालना है, फिर आप क्या करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इस नीचे वाले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दीजिए, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है तीसरी जो बात आती है इसमें, फिर आती है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, तीसरी बात बस लास्ट है, फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए भी क्या करें, एक सर्कल बना लेता हूं मैं, यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं, हिंदी में वृत्त बोलते हैं इसको, और आपको इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आर्क की लेंथ कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए ये कोई आर्क है, मैंने यहां से यहां तक ले ली आर्क, ये ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक कोई आर्क ले ली मैंने, मान लीजिए। अब आप क्या करो, इस आर्क को के एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से जोड़ दीजिए, ठीक है, ये है मान लीजिए सेंटर ओ। अब आपको ये जो है आर्क लेंथ निकालनी है, मान लेते हैं इसकी लेंथ है एल, ये कैसे निकलेगी, और मान लेते हैं ये जो आर्क लेंथ है एल है, ये यहां पर एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। तो इसकी लेंथ कैसे निकाल लूं मैं एल की, तो देखिए पूरा सर्कल भी ये क्या है, एक ये भी तो एक आर्क है, सर्कल को भी हम आर्क कह सकते हैं पूरे को। अब ये पूरा सर्कल जो एक आर्क है, इसकी पूरे की लेंथ क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी पूरा सर्कल जो है, पूरा सर्कल बनाता है 360 डिग्री का एंगल, बनाता है या नहीं बनाता है। तो तब इसकी 360 होने पर इसकी जो आर्क लेंथ बनती है वो बनती है पूरा सर्कल, यानी उसकी जो पूरी लेंथ है, यानी कि वो होती है आपकी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर होती है वो पूरे सर्कल की लेंथ। और यदि 1 डिग्री का एंगल हो फिर क्या होगी ये, फिर होगी ये 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री। और यदि ये थीटा डिग्री का एंगल हो, यहां पर थीटा डिग्री, तो फिर क्या होगा, फिर ये ज्यादा होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा। अब इसको काट सकते हैं आप, यहां पे 180 आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं इसको, आर्क लेंथ को थीटा अपॉन में 180 डिग्री और इंटू में पाई आर, ये भी कह सकते हैं, या थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, एक ही बात है, ऐसे निकाल लेंगे आप आर्क लेंथ। तो बच्चों ये था इसका कंसेप्ट। अब देखते हैं इसकी जो सम है एक्सरसाइज की। तो पहला सम है जो 12 पॉइंट आपकी एक्सरसाइज 2 है। तो पहले सम में इसने क्या दिया है वो देखते हैं। पहले सम में आपको देता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया इसने देखिए, कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसने क्या कहा, आपके पास एक सर्कल है, मैं बना लेता हूं यहां पर, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप फॉर्मूले को समझ चुके हैं। ये एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, तो ये मान लीजिए सेंटर ओ है, मान लीजिए ए है, ये बी है, रेडियस ओ ए एंड ओ बी, और थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना
ये सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अभी बताया था मैंने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या बना बच्चों? थीटा अपॉन में क्या फार्मूला बताया था? 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकाला था। तो थीटा क्या है यहाँ पर? 60 डिग्री है, नीचे 360 डिग्री है। पाई क्या होती है आपकी? 22/7 अगर नहीं दी है तो। और आर का स्क्वायर, आर कितनी दी है इसने? आर दी है बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है। तो 6 इंटू 6, तो प्यारे बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 36, 6 से फिर 6 कैंसिल, 22 का 132 यानी 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही आपका एरिया आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन देता है, ये क्या देता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा इसने? सेकंड में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको सी, सर्कमफ्रेंस को मैं सी मान लेता हूं। सी कितनी है? 2 पाई आर, ये दे दी। और ये है कितनी? ये है बच्चों आपके पास 22 सेंटीमीटर। और आपको सर्कल का क्वाड्रेंट जो है, यानी कि 1/4 जो हिस्सा है सर्कल का, उसका एरिया आपको निकालना है। तो ये है मान लीजिए एक सर्कल, इसका आपको 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है। तो 1/4 मान लीजिए सेंटर है, और ये रेडियस बना लेता हूं मैं, यहां पर रेडियस है। तो इसका आपको ये एरिया निकालना है, ये 1/4 पार्ट का। तो कैसे निकालें? तो आपको इसकी रेडियस चाहिएगी। तो रेडियस कहां से निकलेगी? क्योंकि आपको सरकमफ्रेंस दी हुई है, यहां से निकल जाएगी। तो यहां से आर निकालिए आप। आर क्या हो जाएगा? 22 उधर है, तो ये 2 पाई कहां चला जाएगा? नीचे। 2 इंटू में पाई, पाई क्या होती है बच्चों? 22/7। तो 22 नीचे और 7 चला जाएगा आपका ऊपर। तो 22 से 22 कैंसिल, तो 7/2 तो सेंटीमीटर। रेडियस आ गई है 7/2 सेंटीमीटर। अब इस पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना आपको, किसका? इस सर्कल के 1/4 पार्ट का एरिया निकालना। क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसका 1/4 हिस्सा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या करोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। कैसे निकाल लेंगे आप? ये निकाल लेंगे बच्चों, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 1/4 का क्या होगा? 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है? 22/7 रख दीजिए। आर कितनी है बच्चों? 7/2 और इंटू में 7/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। तो 7 से 7 कैंसिल, फिर यहां पर क्या करोगे? 2 से क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आ जाएगा 11, तो 11 से 77, 77 में 4 इंटू 2 यानी कि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ जाएगा क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही जब आप थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहां पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एक घड़ी है आपके पास। इस घड़ी की मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है। तो मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एक घड़ी बना लेता हूं, और इस घड़ी की जो मिनट हैंड है, यानी कि जो मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई मान लीजिए आपकी घड़ी की सुइयां मिनट वाली, कितनी लेंथ की है? 14 सेंटीमीटर। ये एक ही है यहां पर, ठीक है। और ये क्या करती है? ये 5 मिनट में मान लीजिए यहां से कहां जाती है? यहां से यहां पर आ जाती है, ठीक है, 5 मिनट में। तो कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये जो सुई है, जो घड़ी की सुई है, हैंड है, ये यहां से जब यहां जाएगी तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा? एरिया। और ये क्या बनता है? आपका सेक्टर बनता है, तो माइनर सेक्टर। तो ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको, आपके पास क्या है? आर तो है, लेकिन थीटा नहीं है, तो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कैसे निकाल लें? 5 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगी ये सुई, ठीक है। अब देखिए मिनट वाली जो सुई है वो कितनी देर में पूरा चक्कर कर जाती है? 1 मिनट में, मतलब 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में पूरा चक्कर कर जाती है। तो 60 मिनट में ये जो एंगल बनाती है, कितने डिग्री का बनाती है मिनट वाली सुई? ये बनाती है 360 डिग्री। और 1 मिनट में बनाएगी, 1 मिनट में तो थोड़ा बनाएगी, तो थोड़े के लिए आप डिवाइड करोगे, कम बनाएगी। 360 अपॉन में 60 डिग्री, तो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 6 डिग्री। अब ये चली कितनी देर? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 मिनट में ज्यादा बनाएगी, तो 5 इंटू 6 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल होगा ये 30 डिग्री आपका, 30 डिग्री। अब ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या बन जाएगा? अभी बताया था ये तो एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन
360 डिग्री यानी कि 30 अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई क्या आपके पास दी नहीं है तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 14 इंटू 14। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 0 से 0 12 या 36 और फिर आप यदि डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 2 से फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको और डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 और 14 की मल्टीप्लाई कीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 अपॉन में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, आपका जो मिनट हैंड है उसने 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट किया वो आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए इसने 4 में कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या बच्चों, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड से राइट एंगल एट द सेंटर। तो देखिए बच्चों, कोई सर्कल है, उसकी जो कोर्ड है, पहले मैं सर्कल बना लेता हूं, ये है। इस सर्कल की एक तो रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है सर्कल का सेंटर और ये है आपके पास इसकी रेडियस, मान लीजिए मैं 2 रेडियस ले लेता हूं 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो कोर्ड है, मान लीजिए ये सेंटर है O और OA एंड OB क्या है इसकी रेडियस। तो अब ये जो AB है ये क्या है इसकी कोर्ड। अब ये जो कोर्ड है यहां पर कितने डिग्री का एंगल सबस्टेंड करती है, कहता है ये एंगल सबस्टेंड करती है कितना, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड से राइट एंगल एट द सेंटर, ये 90 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करती है बच्चों। देन फाइंड द एरिया ऑफ, क्या निकालना है आपने, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, पाई लेनी है 3.14। तो बच्चों माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ आपका, ये नीचे वाला, ठीक है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, तो कैसे बताया था मैंने, ऊपर जो ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, पूरा का पूरा क्या बनता है, ये AOB सारा का सारा, तो ये और ये नीचे वाला जोड़ करके, ऊपर वाला और ये नीचे वाला जोड़ करके ये बनता है पूरा का पूरा सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से यदि मैं लाल रंग का एरिया यानी कि ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर देता हूं तो आपके पास नीचे वाले सेगमेंट का एरिया बचेगा या नहीं, तो ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। पहले इसमें यही निकालना है, तो देखो कैसे निकालें, तो कैसे निकाल लें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है आपने। देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एरिया ऑफ किसका इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया यानी पूरा एरिया लाल और काला मिला करके, और माइनस में उसमें से किसका एरिया माइनस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये जो लाल वाला है AOB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो देखो कैसे आया, आपका सेक्टर का एरिया अभी मैंने बताया था थीटा कितना है, यहां पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितनी दे रखी है इसने 3.14 दी है बच्चों यहां पर, तो 3.14, ठीक है, पाई और आर का स्क्वायर, आर कितना होगा बच्चों आपके पास 10 इंटू 10, ये हो गया, आर 10 है, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री का एंगल दिया इसने, तो क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहां 90 है तो एक बेस होगा एक हाइट होगी, तो 10 और इंटू 10, ठीक है, 10 ही बेस है और 10 ही हाइट है। तो यहां पर हो गया बच्चों 2 पंजे 10, इसको काट दीजिए आप। यहां देखो क्या बनता है आपके पास, यदि मैं यहां पर 100 कर दूं अपॉन में तो ये पॉइंट हट जाएगा इसका, तो ये 2 0 हो जाएंगे आपकी कैंसिल, और 0 से 0, और यहां पे देखिए 9 चौके 36, ये कट जाता है, 2 दूनी 4 और यहां 157 157 आ जाएगा। तो ये आया आपके पास 157 अपॉन में 2 और माइनस में 10 पंजे 50 ऐसे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम क्या आया 2, तो जब एलसीएम 2 लेते हैं तो यहां पर 157 एज इट इज, और यहां हो गया आपके पास 50 दूनी 100, तो ये कितना बचा आपके पास 57/2, 57/2 लिख दीजिए, अथवा इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। उसके बाद मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है दूसरे पार्ट में, मेजर सेगमेंट का नहीं निकालना बच्चों, मेजर सेक्टर का एरिया। तो देखिए
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पहले में तो सेगमेंट का निकालना था, अब यहां निकालना है मेजर सेक्टर का। तो कैसे निकाल लोगे? बताया था थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है बच्चों? ऊपर वाले का, ऊपर वाला जो थीटा है वो कितना बचेगा? 90। तो ये नीचे बच गया। पूरा चक्कर है 360, 360 में से 90 घटा दीजिए आप। 360 में से 90 घटाइए, 0, 16 में से 9, 7, 270 डिग्री का बचेगा ऊपर वाला एंगल, ये जो है। ठीक है, तो क्योंकि आप मेजर का निकाल रहे हैं ना, मेजर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का तो क्या बनेगा? थीटा कितना है? थीटा है 270 अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। तो बच्चों इसका पॉइंट हटाइए, 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल 100। अब 0 से 0, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 तिये 27, 9 चौके 36। तो अब 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 157 आ जाएगा। 157 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, उसके बाद 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 471 अपॉन में 2 है, तो ये है। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 1 बचता है 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर पॉइंट लगा करके 0 उतारो, 2 पंजे 10। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, ऊपर वाले का। तो माइनर सेगमेंट का निकालना था और मेजर सेक्टर का ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये आ जाते हैं दोनों के दोनों आपके। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 5 आपका। तो क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया इसने आपको क्या कहता है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपके पास एक सर्कल। बनाना पड़ेगा या नहीं देख लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं यहां पर बच्चों। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो ये बना लेते हैं एक सर्कल, और ये है इसका सेंटर मान लीजिए O, और ये है इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक और रेडियस बना लेते हैं, ये भी 21 ही होगी, दोनों ही रेडियस समान होती हैं। मान लीजिए OA है रेडियस और ये दूसरी है OB। अब बात आगे क्या कहता है देखिए, एन आर्क सबस्टैंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क बनी, ये इसके ऊपर सेंटर के ऊपर जो एंगल सबस्टैंड करती है वो है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दिया इसने। अब अगली बात क्या कहता है देखिए, आगे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमें पहले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क मैंने अभी बताया था, जब लेंथ ऑफ आर्क का बेसिक कंसेप्ट बताया था। कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क? थीटा अपॉन कितना? 180 डिग्री और इनटू में पाई आर। ठीक है, या तो ये, और क्या बताया था? थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में 2 पाई आर। ऐसे ये एक ही बात है, यहां से काटोगे तो यही तो आएगा ऊपर वाला। तो चाहे ऊपर वाले में रख दीजिए या नीचे वाले में, क्या बन जाएगी आपके पास? थीटा क्या है? 60 और नीचे 360 और 2, ठीक है, इनटू में पाई। पाई क्या बच्चों? 22/7 और इनटू में आर क्या है? 21। तो यहां 0 से 0, 6 से 36, इस प्रकार से कट जाएगा। फिर आपके पास देखिए क्या आएगा? 2 तिये 6, बचा क्या आपके पास? केवल 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ये आ जाएगी यहां से लेकर के और यहां तक की लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात सेकंड कहता है, सेकंड पार्ट में क्या दिया इसने? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो एरिया बनाया है यहां पर सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? वही बात, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 डिग्री यानी 60 अपॉन में 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया है ये सेक्टर का एरिया ऐसे निकालते हैं। तो 60 अपॉन में 360 डिग्री और पाई 22/7 और आर कितनी है इसकी? 21 गुना 21, 21, 21। तो देखो 0 से 0 वही बात, 7 तिये यहां पे 21, 6 से ऐसे 36 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से
22 यानी कि 11, 11 की 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया कौन से पार्ट का एरिया, ये आ जाता है बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट का एरिया। और इसमें जो है बच्चों अगली जो बात देता है ये क्या, थर्ड में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड। अब देखो, अब ये कहता है कि जो कोर्ड ने एरिया कवर किया इसके ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड ने, वो एरिया और निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखो इस कोर्ड ने जो एरिया बनाया, जैसे देखो ये आर्क है ना ए बी यहां से, तो अब मैं कोर्ड कैसे बनाऊंगा, ऐसे मिला लेता हूं इसको। तो इस कोर्ड ने जो एरिया सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट बनाया है, इस सेगमेंट का एरिया जो नीचे वाला हिस्सा है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्या कहता है देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड। तो जो कोर्ड ने एरिया बनाया है, मतलब सेगमेंट बनाया है, उस सेगमेंट का एरिया, तो मैंने बताया था आपको इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस पूरे सेक्टर के एरिया में से किसका, इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले का माइनस करना चाहिए बच्चों। तो देखिए आप इस ट्रायंगल का एरिया, एक मिनट इसको यहां लिख लेते हैं एक बार। देखो तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ये आएगा कैसे, ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और इस सेक्टर के एरिया में से किसका है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये घटाना है। तो सेक्टर का तो मैंने अभी निकाला ही था, क्या वो निकाला था बच्चों, कितना आया था 231, अभी निकाला था ना इसी पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में माइनस में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, देखो ये जो ट्रायंगल है यहां पर 60 डिग्री का एंगल है और ये OA एंड OB बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो ये और ये बराबर हैं और ये है 60, तो ये क्या बनेगी आपकी, क्योंकि तीनों का जोड़ बनेगा 360 वो 180 डिग्री, तो ये भी 60 का बनेगा बच्चों, ये भी 60 का और ये भी 60 का, तभी तो, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है ना, OA और OB बराबर होने के कारण, तो इसलिए तीनों ही एंगल 60 डिग्री के बनते हैं। इसलिए ट्रायंगल कैसी बनी आपकी, ये बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या, √3/4, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है बच्चों इसकी 21, 21 गुणा में 21, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 231 माइनस 21 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 441, और क्या लिख सकते हैं इंटू में √3/4। ठीक है, यहां पर √3 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए आप 4, ये आ जाएगा इसका एरिया, किसका, ये जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट था। ठीक है, ऐसे निकालना है इसको, तो बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 6 में कहता है कि कोई सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल की जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, और ऐसे मान लीजिए सर्कल है, इसकी ये सेंटर है इसका, और ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब अगली बात क्या कहता है, मान लीजिए सेंटर को O मान लेते हैं, तो जो कोर्ड है, ये जो कोर्ड बनेगी ऐसे, कोर्ड को मान लेते हैं जैसे ये AB है, ये सेंटर के ऊपर एंगल जो सबस्टेंड करती है वो है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करती है। आगे कहता है क्या फाइंड कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि माइनर सेगमेंट आपका ये नीचे वाला बनेगा, ये एरिया फाइंड करना है, और दूसरा है आपका मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट तो आप जानते ही हैं, इससे जो बाकी का हिस्सा बचता है ये आपका मेजर सेगमेंट, तो ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। तो पहले माइनर का कैसे निकाल लेंगे, मैंने बताया था आपको कि आप क्या करें, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें और उसमें से क्या कर दें, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें इसका ट्रायंगल का, तो ये नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा। तो पहले मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं, तो कैसे निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए पहले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा ये कैसे,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। किस तरह से इजी है, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो बिल्कुल इजी कैसे हो जाएगा, देखिए जब आप 60 डिग्री के एंगल का यूज करके इसका एरिया निकालोगे तो आपकी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसी बनेगी। देखिए अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल है बच्चों, और आप जानते हैं कि OA बराबर है OB है, तो इसलिए ये जो दोनों एंगल है A और B, ये भी दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ये होंगे आपके 60 डिग्री के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि तीनों का जो सम है वो 180 होगा, तो इसलिए 60 के होंगे। इसलिए आपकी AOB कैसी है, ये है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखते हैं कैसे आएगा इसका एरिया। देखो आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, यानी पाई दी है इसने 3.14 और इनटू में आर का स्क्वायर, यहां है आपके पास 15/15, ये है आपका आर, माइनस में इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। अब ये जो ट्रायंगल है आपकी ये कैसी है, क्योंकि ट्रायंगल तो आपकी है ये इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकलता है वो भी आप जानते ही हैं, √3 पिछले सम में भी ऐसे ही किया था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 15/15 ऐसे है। तो कैसे होगा देखिए, यहां से आप क्या कर दीजिए, या तो कॉमन निकाल लीजिए और इसको पहले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप, तो 6 से 6 36 इस प्रकार से आ जाता है। और यहां पर क्या कर लीजिए आप, या तो कॉमन निकाल लीजिए, क्या क्या इन दोनों में से जो निकलता है वो क्या निकलता है, एक दोनों में से 15 गुणा 15 निकलता है, यही निकाल लीजिए आप, 15/15 है। तो बचेगा क्या यहां पर, यहां बचेगा 3.14/6। तो मैं इसका पॉइंट हटा लेता हूं, 314/600 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, साथ में 6 बचा हुआ था, माइनस में √3/4। अब √3 की वैल्यू इसने पहले ही दे रखी है बच्चों, यहां पर दिया है 1.73 का मैं पॉइंट हटा देता हूं 173, और नीचे 4 है ना तो 400 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पॉइंट हटा दिया साथ में। तो ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड एरिया इसका, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसको 15 की 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 225। अब यहां पर क्या करिए आप, एलसीएम ले लीजिए, तो 600 और 400 का एलसीएम आएगा 1200, तो 1200 का 600 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना 628 माइनस 400 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, ये बन जाता है आपका एरिया। तो अब देखो ये क्या आया खुल करके, 225 इंटू 18 में से 9 घटाइए, 9 बचेगा, फिर 1 में से 1 0, 6 में से 5 1, ऐसे आ जाता है। और नीचे है आपके पास कितना 1200, तो 1200 है इस तरह से। अब आपको करना क्या है, ये एरिया पूरा निकालना है कि ये आएगा कितना। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको या तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को 5 से काट सकते हैं, 225 को और 1200 को, और नहीं तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों की। मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 225 और 109 की, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है एक दो सम में। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, इस प्रकार से। तो 0 0 0, फिर 1 से यहां पे हो जाएगा 225, 225 ऐड कीजिए, 5 2 5 4 2। अब ये आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वालों का, कितना ये आ गया 24,525, 24,525, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास 1200। तो 1200 को ऐसा कर लीजिए 12 गुणा 100 लिख लीजिए, तो 100 के नाम के तो यहां पर 2 स्थान छूट जाएंगे, बचेगा क्या नीचे 12, तो 12 से डिवाइड कीजिए, देखिए 12 दूनी, तो जब इसको डिवाइड करते हैं 12 दूनी 24, बचा बच्चों 5, तो नहीं चलती ना चलने का नाम की 0, फिर आप क्या करोगे उतार लिया 2, 12 चौके 48, कितने बचे 4, फिर उतारा 5, तो 12 तिये 36, ठीक है 36, तो कितना बचता था देखिए यहां पे
यहां पर बचता था 12 चौक 48, 4, तो आपने उतारा था 5, तो 12 तिया 36, 36 और 9 45, तो 9 हो गया। अब 0 उतारिए, तो 12 अस्ते 84, तो कितने बचेंगे 6, तो 12 पंजे 60। इस प्रकार से आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल लेंगे बच्चों? इसका ऊपर वाले का, इसका निकलेगा कैसे? यदि मैं क्या कर लेता हूं, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखिए कैसे, पहले क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखो सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 यानी 314 अपॉन में 100 और गुणा में आर का स्क्वायर मतलब 15 गुणा में 15, ठीक है, इस प्रकार से। और माइनस में फिर क्या कर दें, जो माइनर सेगमेंट का आया था आपका एरिया यानी 20.4375 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था, अभी निकाला था। तो अब देखो कैसे निकाल लेंगे आप 15 की 225 की 314 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की दिक्कत है बच्चों, 225 की किसके साथ, 314 के साथ। तो कीजिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10, 4 दूनी 8 9, 900। उसके बाद 1 से कीजिए 225, फिर कीजिए किसके साथ, 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 0 5, 5 और 2 7 और 9 16, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 1 7। तो अब इसके अपोन में है क्या, 100 है, तो 100 के नाम का यहां पर पॉइंट लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 706.50। 706.50 में से ये घटाइए कितना, 20.4375। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पर 2 जीरो लगा लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 बचेगा, 9 में से 7 2 बचेगा, 9 में से 3 6 बचेगा। उसके बाद 4 - 4 0 पॉइंट, यहां क्या बचा आपके पास 6, फिर 10 में से 2 8 और यहां बचेगा 6 86.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस प्रकार से ये दोनों पार्ट आपके निकल जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या दिया, कहता है कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए इसमें कैसे करना आपको, आपके पास क्या है, कोई सर्कल है और उसकी जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल बना लेते हैं। तो ये है आपके पास एक सर्कल और इसकी जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और इसकी एक कोर्ड दी है, ये है मान लीजिए कोर्ड, और ये है इसका सेंटर और ये दोनों है इसकी रेडियस। मान लेते हैं ओ सेंटर है, यहां पर ए बी इसकी कोर्ड है और ये जो एंगल है ये कितना है, ये कोर्ड जो एंगल सबस्टेंड करती है ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करती है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो सेगमेंट है ये नीचे वाला, जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है जो इन दोनों रेडियस ने नीचे की तरफ, मतलब जो इस कोर्ड ने नीचे की तरफ जो सेगमेंट लिया उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, वही काम, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या करोगे आप, इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले का माइनस कर दोगे, ये जो ट्रायंगल बनती है, तो ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये जो नीचे वाला है वो निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, नीचे वाले का ही आपको निकालना है। तो ये है 120 डिग्री। तो इसलिए आप इसमें क्या कीजिए, ये जो है 12 सेंटीमीटर है बच्चों, 12 आप क्या करो, इस पे से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए नीचे वाले पे, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, क्योंकि यहां पर एंगल 120 है तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहां पर मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं ये पॉइंट है सी आपका, और ये इसको पूरा क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये जो एंगल आपका ये बन जाएगा बच्चों, ये सारा 120 था, तो ये क्योंकि ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है तो ये इस एंगल को हाफ करेगी सेंटर वाले को, जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी और ये जो एंगल बनेगा ये आपका बन जाएगा हाफ, यानी कि 60 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए।
तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो इस ट्रायंगल का चाहिए बेस और एक चाहिए इसकी हाइट यानी एल्टीट्यूड। तो अब बेस और एल्टीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए मैं एसी निकालता हूं। अगर एसी निकालता हूं तो ये जो एंगल है आपका, मैंने आपको 9th चैप्टर में पढ़ाया था, क्या बातें बताई थी, जिसके ऊपर एंगल होता है वही आपका बेस होता है। तो ये जो एंगल 60 डिग्री का, मैं इसको बेस मान लेता हूं, यानी ओ सी को इस ट्रायंगल में ACO में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ACO, आप लिखोगे, आपको OC निकालना मान लीजिए, तो आप OC लिख लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे AO, तो AO क्योंकि OC है बेस, क्योंकि यहां पर एंगल बना हुआ है, और जो आपका OA है ये है हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कोस थीटा, यानी कि कोस 60 डिग्री। तो OC क्या है आपके पास, OC तो है, आपको निकालना है OC, और AO क्या है 12, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2OC इक्वल टू 12, 2OC इक्वल टू 12, और OC हो जाएगा इस प्रकार से आपके पास कितना, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई इसकी एल्टीट्यूड, ट्रायंगल की हाइट कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए। अब आपको इसका बेस निकालना है यानी AB, और इससे पहले आप AC निकाल लीजिए। तो AC कैसे निकलेगी बच्चों, AC, अब मैं इसी अगेन इसी ट्रायंगल में ACO में क्या कर देता हूं, AC अपॉन में AO कर देता हूं बच्चों, AC अपॉन AO। तो कैसे निकलेगा देखो, क्योंकि AC जो है वो क्या बनेगा इसका, AC अपॉन में इस एंगल के हिसाब से क्या बना इसका, ये बना बेस को छोड़ करके जो दूसरी साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर, AC अपॉन AO। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये क्या बन गया साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। तो AC कितनी है आपके पास, है नहीं AC, AO कितनी है आपके पास 12 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास AC यानी 2AC इज इक्वल टू 12√3, 12√3, यहां से AC निकाल लीजिए आप। AC आया बच्चों, इसको डिवाइड करोगे तो 6√3 सेंटीमीटर, तो ये AC आ गया। अब AC का डबल कौन है, AB, तो AB निकाल लीजिए आप। AB क्या बन गया, इसका डबल कर दीजिए 6√3 का, तो क्या बन जाएगा वही 12√3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, 1/2 बेस हो गया AB, और हाइट होगी आपके पास OC, तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ऐसे निकालना है ना ट्रायंगल का एरिया। तो अब देखिए एरिया ऑफ किसका निकालना है आपको, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो मैंने बताया था कैसे, आप सर्कल इसके जो आपका सेक्टर का एरिया है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो सेक्टर का तो क्या बन गया, क्योंकि यहां पर 60 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल है पूरा का पूरा सेक्टर का, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई दी है इसमें भी 3.14, तो एक 314 अपॉन में 100 कर लेंगे, पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है इसकी, आर है आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 गुणा में 12, माइनस में इसमें से किसका, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस जो था वो कितना आया था आपके पास 12√3 इस ट्रायंगल का, अभी निकाला था, यानी बेस क्या था AB 12√3, तो 12√3 12√3, और इंटू में हाइट, हाइट कितनी है इसकी देखो, ये है OC यानी कि 6, तो इस प्रकार से ये एरिया आ जाएगा आपके पास। तो अब देखो ये 0 से 0 कैंसल, 12×3 = 36, तो ये बचा क्या देखिए आपके पास 314/3, 314 अपॉन में 3 लिख दिया आपने, और इंटू में 12 गुना 12, 12 गुना में 12 यानी 144, और माइनस में अब यहां इसको काट दीजिए, यहां आ गया 3, तो 12×36√3, इस प्रकार से आ जाता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो अब क्या आएगा, तो अब इसने कहा कि √3 की वैल्यू इसमें भी दे दी इसने, पिछले सम की तरह 1.73, तो अब देखो क्या लिख लें इसको, तो इसको लिख लें 314 अपॉन में 3 इंटू 144 और माइनस 36 गुणा में क्या है 1.73 है √3 की वैल्यु, तो क्या लिख लें 173 अपॉन में 100, ऐसे है बच्चों। तो अब यहां पर देखिए 1 मिनट, मैं शायद 100 को यहां भी छोड़ दिया मैंने, 314 बटे क्या था यहां पर 100 था बच्चों, यहां पर भी 100 है, तो 100 कर लीजिए यहां पर। तो उसके बाद देखो यहां पर भी क्या हो गया 173 अपॉन 100, ठीक है, और यहां भी 144 अपॉन में 100, इस प्रकार से आ गया।
अब आप लोग क्या करो, यहां से आप 1/100 तो निकाल लीजिए कॉमन, और शायद ये कटता हो 4 4 8 1 9, ठीक है कटता है ये, 3 चौके 12 3 अट्ठे 24। तो बच्चों ये हो गया आपका 1/100 तो हो गया दोनों में से कॉमन, ऐसे बच गया। और देखो 314 गुणा में यहां बचा 48 और माइनस 36 गुणा में 173। तो बच्चों ये आपका कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा पड़ता है, ये थोड़े सम बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/100 तो आपका एज इट इज 1/100। और अब क्या कर लीजिए, 314 और 48 की गुणा कर लीजिए, और माइनस में 36 गुणा में 173 घटा दीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 8844 आ जाएगा बच्चों। और इससे थोड़ा आगे पीछे भी आ सकता है आपका, ठीक है, यहां पर ऐसे, और नीचे आएगा, आगे आएगा तो जीरो आएंगी, तो अपोन में क्या आएगा आपके पास 100 आएगा, 100। तो 100 ये बाहर दिया ही है मैंने, तो ये दो स्थान छूट जाएंगे आपके, तो कितना आ जाएगा 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन करके देख लेना, ये मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम ले लेगी और कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसे करके देखना, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका आंसर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखिए एक हॉर्स है बच्चों, एक हॉर्स को बांधा गया है किसके साथ, पैग के साथ, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्गर रोप द एरिया। तो आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, किस घोड़ा किस स्थान पर घास चर सकता है। पहली बात देखिए कैसे है ये, इसमें दिया क्या इसने, इसमें देता है आपको क्या, देखिए घोड़ा बांधा गया कैसे, क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 8। तो एक स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर के अंदर एक घोड़े को बांधा गया है एक खूंटी के साथ एक रस्सी लेकर के, और ये जो रस्सी है कितनी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, और ये जो है, ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। यहां पर घोड़ा बांध दिया 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। तो ये कहता है कि ये घोड़ा जितने एरिया में घास चर सकता है, ग्रेज कर सकता है, वो एरिया आपको निकालना है। मान लीजिए ये यहां तक जा सकता है, ठीक है, तो ये रस्सी कितनी है 5 मीटर। तो अब देखिए ये एरिया आपको निकालना है, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका बच्चों, ये तो एक सेक्टर बन जाएगा या नहीं। और यहां पर एंगल कितना है आप जानते हैं, स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखो सेगमेंट बनेगा या सेक्टर बनेगा, ये बनेगा सेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स हैं इसमें, तो एरिया ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ सर्कल, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, जहां पर घोड़ा घास चर सकता है उस पार्ट का एरिया। तो क्या बनेगा, थीटा कितना है यहां पर 90 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें भी क्या दी है इसने, शायद पाई इसने दी है यहां पर 3.14, 3.14 यानी 314, बट अपॉन में 100 कर दोगे, ठीक है। और इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितनी है, क्योंकि ये रस्सी की लेंथ कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 ऐसे। और इसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, ये क्योंकि सर्कल का, पूरे सर्कल का ये कितना हिस्सा है, ये जो है जहां पर चल सकता है वो है 1/4 पार्ट, तो इसलिए यहां पर 1/4 और इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते थे, यानी कि सर्कल के एरिया को 1/4 से मल्टीप्लाई। और वैसे भी ये 1/4 ही आएगा, जैसे 0 से 0, तो 0 से 0, ये तो डिग्री है यहां पर, तो 9 चौके 36 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बना, ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4 और 157 ऐसे आ जाएगा। तो 157 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करिए जो, तो 157 इंटू 25, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है 200, 2 इंटू 100 कर लीजिए, या फिर अब या तो आप इसको काट लीजिए, काटोगे तो देखो काट करके भी आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2500 का 100, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बच गया एक 157 अपॉन में 8, तो 8 से डिवाइड कीजिए आप, 8 1 पे चलेगी, 7 बचेगा तो 77 हो जाएगा, तो 8 निम 72, तो बचेगा आपके पास 5, तो फिर 5 बचेगा, तो 8 छिक्के 48, ठीक है, 2 बच जाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, ये वो एरिया आ जाएगा ये,
ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कहता है, अगर क्या कर दें इसमें, सेकंड पार्ट में कहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो ये कहता है कि अगर ये रस्सी कितनी लंबी कर देते हैं हम, 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी कर देते, तो फिर इसमें एरिया में कितना इंक्रीज होता है, यानी वृद्धि कितनी होती। तो एरिया फिर क्या बनेगा आपका, नया एरिया, न्यू एरिया क्या बनेगा, न्यू एरिया जहां पर घोड़ा घास चर सकता है वो बनेगा। वही फिर क्या बनेगा बच्चों, वही 90 अपॉन में 360 और इंटू में पाई 314 अपॉन में 100 और आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। अब आर क्या बन गई आपके पास, 5 की बजाय 10 मीटर लंबी। तो बच्चों ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा नीचे वाले के साथ, 0 से 0, 9 चौके 36। तो अब देखिए इस 314 आप यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 157 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, 2 अठे 16 और पॉइंट लगा के 0 उतार लीजिए, तो फिर 2 पंजे 10, 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये नया एरिया आ गया, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया। इसने ये पूछा है कि पहले से कितनी वृद्धि हुई। अब नया एरिया तो ये हो गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या कर लीजिए, 2 0 लगा लीजिए, और पहले जो एरिया आया था वो कितना था, 19.625। तो ये पहले तो ये था, अब ये आया है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो घटाइए, 5 बच गया, 9 में से 2 7, यहां पे 14 में से 6 8, और यहां पर क्या बचता है 7, 17 में से 9 8, यहां 6 बच गया, 6 में से 1 5, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसके अंदर एरिया के अंदर इंक्रीमेंट होता है आपका। ठीक है, तो बच्चों जो बाकी के जो सम्स हैं आपके वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।